आज हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने हर किसी को चौंका दिया है। अजमेर शरीफ दरगाह, जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक अहमियत रखती है, उस पर एक बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। जी हां, दरगाह को बुलडोजर से तोड़ने की कोशिश की गई और ये देखकर वहां मौजूद लोग हक्के बक्के रह गए। इस घटना ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर क्या वजह थी जो इस पवित्र स्थल को निशाना बनाया गया। आइए जानते हैं इस दिलचस्प और चौंकाने वाली खबर के बारे में विस्तार से। आज बुलडोजर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लोग बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं। उन्होंने कई जगहों पर कार्रवाई की है, चाहे वो होटल हों, मुसलमानों के घर हों या फिर गुंडों और दबंगों के मकान। इस वजह से उनका नाम बुलडोजर बाबा या तोड़फोड़ बाबा पड़ गया है। लेकिन इतिहास में एक ऐसा किस्सा भी दर्ज है जब एक राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर आकर इसे तोड़ने की धमकी दी थी। ये घटना सिर्फ अजमेर शरीफ की नहीं, बल्कि उस समय की आस्था और विश्वास की भी बड़ी परीक्षा थी। पूरी घटना बताने से पहले आइए रब की बारगाह में दुआ करें। या अल्लाह, जो लोग इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनके माँ बाप की उम्र लंबी कर दे, उनकी रोजी रोटी में बरकत अता फरमा और उन्हें हाजी और नमाजी बना दे। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज, जिन्हें सुल्तान उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है, का वाकया मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाही अल्लाह से जुड़ा हुआ है। एक बार औरंगजेब अजमेर शरीफ की दरगाह पर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि अगर उनके सलाम का जवाब नहीं मिला तो वह इस दरगाह को तोड़ देंगे। इस वाक्य के बारे में कई रवायतें मौजूद हैं। ये घटना सच्ची थी या नहीं, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। लेकिन जो मशहूर है वो यह कि औरंगजेब ने दरगाह तोड़ने का इरादा किया था। खैर, जब बादशाह औरंगजेब अजमेर शरीफ की दरगाह के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने वहां एक आदमी को देखा। वह आदमी अल्लाह से अपनी आंखों की रोशनी मांग रहा था और दुआ कर रहा था, या अल्लाह, मुझे मेरी आंखें लौटा दे। ये दृश्य देखकर औरंगजेब के इरादों में बदलाव आया। बादशाह औरंगजेब उस शख्स के पास पहुंचे और पूछा, क्या हुआ? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, हुजूर, मेरी आंखों में रोशनी नहीं है। मैं कई सालों से दुआ कर रहा हूं, लेकिन अब तक मुझे रोशनी नहीं मिली। यह सुनकर औरंगजेब को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, इतने सालों से तुम यहां दुआ मांग रहे हो और तुम्हें आंखें नहीं मिली? यह ख्वाजा के दरबार में कैसे मुमकिन है? गुस्से में आकर बादशाह ने कहा, सुनो, मैं ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जा रहा हूं। अगर मेरे लौटने तक तुम्हें आंखों की रोशनी नहीं मिली तो मैं अपनी तलवार से तुम्हारा सिर काट दूंगा। यह कहकर बादशाह दरगाह की ओर चल पड़े। जब उस भिखारी को यह बात पता चली तो वह पूरी शालीनता से दुआ करने लगा। उसने कहा, या ख्वाजा गरीब नवाज, अब तक मैं सिर्फ आंखों की रोशनी मांग रहा था, लेकिन अब तो मेरी जान खतरे में है। अगर आपने अब मेरी फरियाद नहीं सुनी तो मेरी जान चली जाएगी। तो यह ख्वाजा, अब मेरी जान पर बात आ गई है, मुझे आंखें दिला दीजिए। उस शख्स ने दिल से ख्वाजा गरीब नवाज को पुकारा। जैसे ही उसने दिल से पुकारा, ख्वाजा का करिश्मा शुरू हो गया। इधर बादशाह औरंगजेब ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने पहले सलाम पेश किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने दूसरी बार सलाम किया, लेकिन तब भी कोई जवाब नहीं मिला। अब बादशाह औरंगजेब गुस्से में आकर तीसरी बार ख्वाजा की बारगाह में सलाम पेश करने लगे। जैसे ही तीसरी बार सलाम किया, दोस्तों, ख्वाजा की बारगाह से जवाब आ गया। जैसे ही जवाब मिला, बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाही अल के दिल की हालत बदल गई। उनका दिल और दिमाग एक अजीब सी कैफियत में चला गया, जैसे किसी ने उनके अंदर की सारी उलझने और गुस्से को दूर कर दिया हो। अब उन्हें जवाब मिला और साथ ही यह आवाज आई, ए बादशाह, ऐसी जिद मत करना। मैंने जो तेरे सलाम का जवाब देने में देरी की वह इसीलिए थी क्योंकि जिस इंसान की आंखों की रोशनी के लिए तूने जिद की थी, उसके लिए मैं अपनी जगह से हटा था। मैं उसकी आंखों की रोशनी लेने के लिए गया था। यह सुनकर बादशाह औरंगजेब का दिल और दिमाग पूरी तरह बदल गया। उन्होंने जो कहा था कि वह ख्वाजा की दरगाह को तोड़ देंगे, वह सब भूल गए। अब वह एक अलग ही कैफियत में आ गए। दरगाह से बाहर निकले तो देखा कि वह इंसान जो सालों से अपनी आंखों की रोशनी मांग रहा था, अब उसे अल्लाह का करिश्मा और ख्वाजा मोइनुद्दीन की करामत से आंखों की रोशनी मिल चुकी थी। तो प्यारे दोस्तों, जब वक्त का इतना बड़ा बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को तोड़ने के इरादे से आया था,
तो वह खुद ख्वाजा का होकर रह गया। उसका दिल और दिमाग पूरी तरह बदल गया। आजकल भी कुछ लोग दरगाहों को तोड़ने की बातें करते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हल कर सकती है। लेकिन सोचिए, जब औरंगजेब जैसा बड़ा बादशाह ख्वाजा की बारगाह को नहीं तोड़ पाया तो आप क्या कर लेंगे। उनकी बारगाह का मर्तबा इतना ऊंचा है कि कोई भी कुछ नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, बाद में औरंगजेब रहमतुल्लाहि अल इतने बड़े बुजुर्ग बन गए कि उन्हें खुद अल्लाह का वली कहा जाने लगा। आज भी दुनिया उन्हें हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अल के नाम से जानती है। और दोस्तों, उनके साथ एक और बड़ी बात जुड़ी है, जो ये है कि उन्होंने फतवा आलमगीरी को अपने दरबार में लिखवाया। उन्होंने अपने समय के बड़े बड़े उलेमा और मुफ्तियों को बुलाकर इस किताब को तैयार करवाया और यह किताब आज तक मुसलमानों की रहनुमाई करती है। तो दोस्तों, यह है ख्वाजा गरीब नवाज का मर्तबा। अगर आप भी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अजमेर शरीफ में हुई सांप की बारिश के बारे में एक बेहद दिलचस्प और अजीब घटना है। दोस्तों, जब अजमेर मोहल्ला में सांपों की बारिश हुई तो वह दृश्य कुछ ऐसा था जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। यह वही धरती है जहां ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह स्थित है, और जब इस धरती पर सांपों की बारिश हुई तो यह ख्वाजा गरीब नवाज की करामत का प्रतीक बन गया। अजमेर शरीफ में सांपों की बारिश ने सबको चौंका दिया और उस समय हर तरफ अल्लाहू अकबर के नारे गूंज उठे। यह घटना उस दौर की है जब सांपों की बारिश ने पूरे क्षेत्र में खौफ और रहस्य की स्थिति बना दी थी। अब हम इस घटना के बारे में और विस्तार से बात करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आप ऐसी रोचक घटनाओं के बारे में और जानकारी पा सकें। दोस्तों, हिंदुस्तान की धरती पर जब संजर के सुल्तान ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए तो सबसे पहले जिस जगह पर पहुंचे वह था अजमेर मोहल्ला। अजमेर मोहल्ला उस समय हिंदुस्तान का अहम केंद्र था और यहाँ की हुकूमत पृथ्वीराज चौहान के हाथ में थी। जब ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में आकर लोगों को दीन की दावत देना शुरू किया तो यह खबर बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने फैसला किया कि ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से निकाल दिया जाए। शुरुआत में जहां ख्वाजा गरीब नवाज बैठते थे वहां बादशाह के ऊंट बैठने लगे। ये घटना बहुत प्रसिद्ध है जिसमें ख्वाजा गरीब नवाज को जबरन वहां से हटने के लिए कहा गया, लेकिन ख्वाजा ने धैर्यपूर्वक कहा कि ठीक है, वह वहां से चले जाएंगे, हम यहां से बैठे हैं, राजा के ऊंट भी बैठेंगे और वहीं रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज तो वहां से निकल गए, लेकिन जब ऊंट बैठे तो वह जमीन में इस कदर चिपक गए जैसे जमीन ने उन्हें अपने आप जकड़ लिया हो। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अल अजमेर मोहल्ला पहुंचे तो उनका मुकाबला रामदेव से हुआ, लेकिन जब रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज के पास आए और कलमा पढ़कर मुसलमान बन गए तो पृथ्वीराज चौहान के अंदर हलचल मच गई। पृथ्वीराज चौहान ये सोचने लगे कि उन्होंने इस बाबा को जिन्नात से भी पराजित कर दिया था, लेकिन जिन्नात भी उन्हें हरा नहीं पाए, उनके सैनिक भी कुछ नहीं कर पाए और पागल हाथी भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सका। पृथ्वीराज को यह महसूस हुआ कि यह बाबा बहुत बड़ा जादूगर है और जादू को जादू से ही हराया जा सकता है। इसके बाद उन्होंने समय के सबसे बड़े जादूगर राजा जयपाल जोगी को बुलाने का फैसला किया। दरबार में बुलवाने के बाद सारा माजरा ख्वाजा गरीब नवाज के सामने खुलकर आ जाता है। वह समझ जाते हैं कि कैसे अजमेर में रहना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है, कैसे लोग हक और सच्ची नीयत की दावत दे रहे हैं और कैसे इस्लाम की दावत सुल्तान उल हिंद दे रहे हैं। बहुत कोशिशों के बावजूद ख्वाजा गरीब नवाज भागते नहीं हैं, तो अब यह तय किया गया कि किसी भी तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से भगा दिया जाए। उस समय का सबसे बड़ा जादूगर जो बहुत घमंड में था, उसने कहा, बादशाह टेंशन मत लो, मैं हूं ना, पल भर में उन्हें भगा दूंगा। और अगर वह अजमेर से नहीं भागे और शहर को खाली नहीं किया तो फिर वह अपनी जान से भी हाथ धो सकते हैं। इसके बाद जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज से भिड़ने के लिए चल पड़ता है और उसके साथ करीब 2500 छोटे छोटे जादूगर भी होते हैं। जयपाल जोगी के आने की खबर ख्वाजा गरीब नवाज को मिल जाती है और मुरीदों में थोड़ा डर भी था, क्योंकि जयपाल जोगी उस समय का सबसे बड़ा जादूगर था। सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को बताया जाता है कि आज जयपाल, जो किसी भी जादू का काट नहीं कर सकता, उनका मुकाबला करने आ रहा है। वह जयपाल जिसने कभी हार नहीं मानी और जिनसे भिंडने वाला नष्ट हो गया।
ख्वाजा गरीब नवाज के सामने जयपाल की बातें रखी जाती हैं तो ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीदों से कहते हैं, तुम घबराओ मत, मैं एक दायरा खींच लेता हूं। इस दायरे के अंदर रहकर जब तक मेरा मुकाबला जयपाल से होता रहे तुम में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने एक लकीर खींची और सारे मुरीद उस लकीर के अंदर आ गए। जयपाल ख्वाजा गरीब नवाज को धमकाने आता है, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज उनसे डरते नहीं हैं। असल में जो अल्लाह से डरता है वह किसी जादूगर से क्यों डरेगा। ख्वाजा गरीब नवाज पर जयपाल की किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ, जिससे जयपाल गुस्से में आ गया। उसने अपने चेले चपाटों से कहा कि ख्वाजा पर जादू करो और आसमान से सांपों की बारिश कर दो। फिर जादू हुआ और आसमान से सांप गिरने लगे। खास तौर पर जहां ख्वाजा गरीब नवाज और उनके अनुयायी थे वहां सांप गिरने लगे। लेकिन ख्वाजा का करिश्मा देखिए, किसी भी सांप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह ख्वाजा गरीब नवाज द्वारा खींचे गए दायरे के अंदर गिर सके। सारे सांप उस दायरे के बाहर गिर गए। जब जादूगर ने देखा कि सांपों की बारिश भी ख्वाजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो उसने अगला कदम उठाया और आसमान से आग बरसने लगी, लेकिन फिर भी आग ख्वाजा के दायरे तक नहीं पहुंच सकी। फिर क्या हुआ दोस्तों, जयपाल जोगी और ख्वाजा गरीब नवाज और उनके अनुयायी कुछ नहीं कर पाए। अंत में जयपाल ने सोचा कि अब मैं आसमान में उड़कर उनका बदला लूंगा और उन पर जादू करूंगा। फिर उसने हिरण की खाल फेंकी और उस पर सवार होकर आसमान में उड़ गया। यह देख ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने खड़वे से कहा, जाओ, वह आसमान में है और तू यहां पर है, जाओ उसे पकड़कर मेरी बारगाह में लेकर आओ। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज का खड़वा बरसता है और डर के मारे जयपाल जोगी तड़पते हुए ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर जाता है। जब वह गिरता है तो ख्वाजा गरीब नवाज उसे कलमा पढ़ा देते हैं। वही जयपाल जोगी जिसे अब तक दुनिया अब्दुल्लाह बयाबानी के नाम से जानती है, आज भी लोग उसकी दुआ से रास्ता पा लेते हैं। अगर कभी कोई रास्ता गुम हो जाता है और वह अब्दुल्लाह बयाबानी के नाम से दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसे रास्ता दिखा देता है। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक हैरत अंगेज वाकया सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी एक हाफिज कुरान लड़की की है जिसने एक सांप को जन्म दिया। जब यह खबर बस्ती वालों तक पहुंची तो सभी की चीखें निकल पड़ीं। यह दिल दहला देने वाला वाकया है जिसे सुनते समय आपको अपना दिल थामना पड़ेगा। कहा जाता है कि एक गांव था जहां हिंदू और मुसलमान दोनों रहते थे। उसी गांव में एक लड़की थी जो हाफिज कुरान थी। वह निहायत नेक और परहेजगार थी। अल्लाह पाक ने उसे न केवल बेहद हसीन और जमील बनाया था बल्कि बेहतरीन अखलाक से भी नवाजा था। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उस गांव में एक छोटा सा मदरसा था जहां वह कुरान पढ़ने जाया करती थी। रास्ते में लोग उसकी खूबसूरती को देखकर दीवाना हो जाते थे। एक दिन अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि एक हिंदू लड़के ने उस मुसलमान लड़की को देखा और पहली ही नजर में वह उस पर फिदा हो गया। वह किसी भी तरह उसे हासिल करना चाहता था और तरह तरह के मंसूबे बना रहा था, लेकिन अल्लाह को यह मंजूर नहीं था कि एक हिंदू लड़के की शादी एक मुसलमान हाफिज कुरान लड़की से हो। इसीलिए उस लड़की की शादी एक मुसलमान लड़के से कर दी गई। वह अपने नए घर में बहुत खुश थी, लेकिन वह हिंदू लड़का हसद जलन की आग में जल रहा था। वह पागलों की तरह चीखने लगा और कहने लगा, अगर यह मुझे नहीं मिली तो मैं इसे किसी का होने नहीं दूंगा। बस्ती में एक बड़ा जादूगर था और वह हिंदू लड़का उसके पास गया और अपनी स्थिति बताई। जादूगर ने उसे एक खास तरीका बताया जिससे वह अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। उस हिंदू लड़के ने जंगल में जाकर उस तरीके को अपनाया और धीरे धीरे उसने उस मुसलमान जोड़े पर काला जादू करना शुरू कर दिया। समय के साथ लड़की का शौहर उससे धीरे धीरे दूर होता चला गया। लड़की की शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनके यहाँ औलाद नहीं हुई थी। एक तरफ अल्लाह ने उन्हें औलाद नहीं दी थी और दूसरी तरफ उसका शौहर उससे दूर होता जा रहा था। वह लड़की दिन रात रोती और अल्लाह से दुआ करती रहती। फिर एक दिन उसकी घर की मुलाजिम ने उसे रूहानी इलाज का मशवरा दिया। वह लड़की रूहानी इलाज कराने लगी और अल्लाह की रहमत से उसे एक खूबसूरत बेटी की मां बनने का शर्फ मिला। उस बेटी को पूरा घर बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन उसका बाप अपनी बेटी से बिल्कुल दूर रहता था, जैसे वह उसे देखना भी पसंद नहीं करता था। लड़की इस बात से परेशान रहती कि उसका शौहर अपनी बेटी से प्यार क्यों नहीं करता, मगर फिर भी वह अल्लाह का शुक्र अदा करती रही कि अल्लाह ने उसे बेटी दी है तो खुशियां भी जरूर आएंगी। अब वह बच्ची 10 माह की हो चुकी थी। एक दिन उनके घर के दरवाजे पर एक फकीर आया
और पुकारा, है कोई अल्लाह का नेक बंदा जो इस भूखे फकीर को खाना खिलाए? जब उस औरत ने फकीर की आवाज सुनी तो उसने अपने मुलाजिम को कहा कि इस फकीर को खाना देकर आओ। जब मुलाजिम खाना देने गया तो फकीर ने कहा, मुझे तुमसे नहीं, तुम्हारे घर की मालकिन से मिलना है। मुलाजिम ने जाकर मालकिन को बताया तो वह ना जाने क्यों फकीर से मिलने के लिए दरवाजे पर आ गई। हालांकि वह बहुत ही संकोची थी, लेकिन फिर भी फकीर से मिलने आई। लड़की ने अपने मुलाजिम से खाना लिया और फकीर के सामने रख दिया। फकीर ने कहा, बेटी, क्या तुम मुझे पानी नहीं लाकर दोगी? लड़की ने मुलाजिम को पानी लाने का हुक्म दिया। मुलाजिम पीतल के बड़े गिलास में पानी लेकर आया। लड़की ने वह पानी उठाकर फकीर को दिया, लेकिन जब फकीर ने गिलास में देखा तो उसमें सांप था। लड़की यह सुनकर हैरान हुई और कहा, यह कैसे हो सकता है? पानी तो मैंने खुद आपको दिया था। फकीर ने कहा, बेटी, तुम पर काला जादू किया गया है। यह सुनकर लड़की बहुत हैरान हुई और कहने लगी, मेरे ऊपर कोई काला जादू क्यों करेगा? मेरा कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन फकीर बार बार कहता रहा, तुम पर काला जादू किया गया है ताकि तुम्हारे शौहर को तुमसे दूर किया जाए और तुम्हारी कोई औलाद ना हो। यह सुनकर लड़की हंसने लगी और कहने लगी, अरे बाबा, आपकी बात कैसे मान लूं? अल्लाह पाक ने तो मुझे इतनी खूबसूरत बेटी से नवाजा है। मैं आपको अपनी बेटी से मिलवाती हूं, मगर वह इस वक्त सो रही है। यह सुनकर फकीर ने कहा, बेटी, हम आपकी बात कैसे मान लें? अंदर जाकर देखो, तुम्हें मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। तुम्हारी बेटी सो नहीं रही है, वह मर चुकी है। यह सुनते ही लड़की के ऊपर जैसे आसमान टूट पड़ा। वह दौड़ते हुए अंदर गई और देखा कि सचमुच उसकी बेटी मर चुकी थी। वह चीखी, चिल्लाई, रोती हुई दरवाजे पर वापस आई, लेकिन जब दरवाजे पर पहुंची तो वहां फकीर मौजूद नहीं था। उसने फौरन मुलाजिम को कहा, जाओ देखो फकीर कहाँ गया। मुलाजिम ने फकीर को बहुत तलाश किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। हर कोई हैरान था कि यह छोटी सी मासूम बच्ची कैसे मर गई और वह फकीर कौन था जिसने उस बच्ची की मौत की खबर पहले ही दे दी थी। बेटी की मौत को 1 साल गुजर चुका था और अल्लाह पाक ने उसे एक और बेटी दी जो पहली बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। वह अपनी बेटी को किसी को देखने नहीं दे रही थी, क्योंकि वह डर चुकी थी कि जैसे एक बेटी खो चुकी है, अगर इस बेटी को कुछ हो गया तो क्या होगा। अब वह बेटी 3 साल की हो चुकी थी और औरत बहुत खुश थी। लेकिन 3 साल बाद फिर वही फकीर उसके दरवाजे पर आया। उसकी नौकरानी फकीर को खाना देने लगी तो वह फकीर को पहचान गई और दौड़ते हुए अपने मालिक के पास जाकर कहने लगी, मालकिन, वही फकीर आया है जिसने आपको पहली बेटी के मरने की खबर सुनाई थी। यह सुनकर मालकिन घबरा गई और फौरन अपनी बेटी के पास गई। उसने देखा कि बेटी सही सलामत सो रही है। यह देखकर मालकिन ने सुकून का सांस लिया और मुलाजिम से कहा, जाओ फकीर को खाना देकर रुखसत कर दो। मुलाजिम ने वैसा ही किया। जब उसने फकीर को खाना दिया तो फकीर ने खाना लेते हुए कहा, इस घर की मालकिन पर काला जादू किया गया है। वह मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करती। उसे बताओ कि वह अपना इलाज करवाए, वरना इस घर की कोई औलाद जिंदा नहीं बचेगी और वह कभी भी मां नहीं बन सकेगी। मुलाजिम ने जब यह बात अपनी मालकिन को आकर बताई तो वह जोर जोर से रोने लगी। मुलाजिम ने मालिक को पैगाम भेजा और शौहर फौरन घोड़े पर बैठकर घर आया। जैसे ही वह घोड़े से उतरा, घोड़े ने अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर दी। उसने अपने पांव से घर के आंगन में जमीन खोदना शुरू कर दिया। घोड़े की यह हरकत सब हैरान और ताज्जुब से देख रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर घोड़े को क्या हुआ है और वह हमारे घर की जमीन क्यों खोद रहा है। अभी सब यही सोच रहे थे कि अंदर से बेटी उठकर भागती हुई आई। उससे पहले कि कोई उसे पकड़ता, वह गड्ढे में गिर गई। जब मासूम बच्ची को निकाला गया तो वह मर चुकी थी। उन्होंने किसी बड़े आमिल से राबता किया और इलाज के दौरान अल्लाह पाक ने उन्हें एक और बेटी अता की। अब वह और उनका शौहर खौफजदा थे कि अगर इस बेटी को कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। लेकिन उस बेटी के साथ जो हुआ वह पहले दोनों बेटियों से ज्यादा खतरनाक था। हुआ यूं कि वह बेटी को लेकर उस आमिल के पास जा रहे थे जिसने उनका इलाज किया था। जब वह जंगल से गुजर रहे थे तो रास्ते में चील उड़ती हुई आई और उस बच्ची को उसकी मां से छीनकर आसमान की तरफ ले जाने लगी। बच्ची के वालिद बेबसी से अपनी बेटी को देखते रहे। चील काफी ऊंचाई पर जा चुकी थी कि अचानक बच्ची उसके पंजों से नीचे गिर गई। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद बच्ची के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। यह देखकर वालिद तड़पने लगे, जैसे कोई मासूम बच्चा तड़प रहा हो, और चीख चीख कर कह रहे थे, हमारी बेटी को कौन मार रहा है? हमारी बेटियों के साथ क्या हो रहा है? आंखों के सामने अपने 3-3 बेटियों को मरता देखकर एक मां के लिए इससे बड़ा सदमा और क्या हो सकता है।
उसके बावजूद वह औरत सब्र से अल्लाह के आगे सजदा करती रही और दुआ करती रही, या अल्लाह, इसमें तेरी क्या हिम्मत है? मेरा दुश्मन कौन है? यह राज कब खुलेगा? एक फकीर ने उसे बताया था कि उसके ऊपर काला जादू किया जा रहा है, लेकिन यह नहीं बताया था कि जादू करने वाला कौन है। उसका शौहर पहले ही उससे दूर हो चुका था और अपनी 3 बेटियों की मौत के बाद घर वाले उसके शौहर को बहका लगे थे कि तेरी बीवी मनहूस है, जो भी बच्चा पैदा करती है वह मर जाता है। उसने कहा, हमें खानदान का वारिस चाहिए, अगर अल्लाह ने बेटा भी दे दिया तो शायद वह भी मर जाए। वह लोग उसके शौहर को दूसरी शादी के लिए उकसाने लगे। एक दिन अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि वही फकीर फिर उसके दरवाजे पर आया और दस्तक दी। कोई है जो अल्लाह के इस बंदे को खाना खिला सके? मुलाजिम ने दरवाजा खोला और फकीर को देखकर हैरान रह गई। उसने फौरन अपनी मालकिन को बताया। मालकिन रोती हुई फकीर के पास आई और कहने लगी, अब तू क्या लेने आया है? जब जब तू मेरे दरवाजे पर आता है मेरी औलाद को लेकर चला जाता है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मैं खाली हाथ हो चुकी हूं, अब मैं कभी मां नहीं बन सकती। वह रोती रही और फकीर से बातें करती रही। फकीर ने कहा, अगर तुम मुझ पर यकीन करती हो तो मुझे तुम्हारे घर जाने दो, मुझे तुम्हारे लिए भेजा गया है। औरत ने उस पर भरोसा किया और फकीर को अपने घर ले गई। फकीर ने पूरे घर का जायजा लिया और फिर एक जगह बैठकर कहा, मुझे किसी बर्तन में पानी ला दो। मुलाजिम ने पानी लाकर फकीर के सामने रख दिया। फकीर ने काफी देर तक कुछ पढ़ा और फिर कहा, हमने कुछ पढ़ा है, देखो तुम्हें इस पानी में क्या नजर आता है। लड़की ने जब देखा तो वह हैरान रह गई। पानी में एक बहुत बड़ा काले रंग का सांप था। वह चीखते हुए पीछे हट गई। फकीर ने कहा, तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि तुम पर काला जादू किया गया है। इसी जादू के जरिए तुम्हारे पेट में एक काला सांप बिठा दिया गया है जो तुम्हारे हर बच्चे की जान ले रहा है। लड़की ने कहा, मेरे बच्चे तो सही सलामत पैदा होते हैं। फकीर ने कहा, हाँ, तुम्हें खुशी जरूर मिलती है, मगर वह तुमसे छीन ली जाती है क्योंकि इन बच्चों की जिंदगी नहीं होती। यह काला जादू तुम पर एक हिंदू लड़के ने कराया है। शादी से पहले वह हिंदू लड़का तुम्हें देखकर तुम्हारा दीवाना हो गया था और जब तुम्हारी शादी किसी और से हो गई तो वह गुस्से से पागल हो गया और हसद जलन की आग में जलने लगा। फकीर ने कहा, उस हिंदू लड़के ने तुम पर काला जादू करना शुरू कर दिया था। वह एक आमिल के पास गया और एक बड़ा मंत्र सीखा जिसे उसने तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के बीच जुदाई डालने के लिए इस्तेमाल किया। इसलिए तुम्हारा शौहर तुमसे दूर हो गया। वह तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन जादू की वजह से वह तुमसे नफरत करने लगा। फकीर ने आगे कहा, इस हिंदू लड़के ने तुम्हारे साथ बहुत गंदा किया है और इसी कारण तुम कभी भी अपने शौहर से औलाद का सुख नहीं पा सकोगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी औलाद जिंदा रहे तो तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। लड़की अल्लाह की नेक बंदी थी और हाफिज कुरान थी। उसके दिल में कभी यह ख्याल भी नहीं आया था कि वह किसी के साथ बुरा करे, फिर भी उसके साथ बुरा हो रहा था। वह सोचती थी कि शायद अल्लाह उसे आजमा रहा है या फिर कोई और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जब लड़की को यह पता चला कि उसका दुश्मन कौन है तो उसने कहा, मैं हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हूं। फकीर ने उसे चेतावनी दी कि यह बहुत मुश्किल काम है, लेकिन लड़की ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं तैयार हूं। फकीर ने कहा, अपनी औलाद को बचाने के लिए तुम्हें इस सांप को जन्म देना होगा ताकि जो भी बच्चे इसके बाद पैदा हो वह महफूज रहें। शुरुआत में लड़की घबरा गई, लेकिन फिर उसे अल्लाह की कुदरत पर भरोसा था। उसने यकीन किया कि जो कुछ भी हो रहा था वह फकीर की बातों में सच्चाई थी। उसने ठान लिया कि वह इस मुश्किल को हल करके रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। फकीर ने उसे कहा था कि जब वह इस सांप से मोहब्बत का इजहार करेगी और कहेगी कि यह उसका बेटा है और वह उसे पैदा करना चाहती है तो सांप बढ़ना शुरू कर देगा। लड़की ने फकीर से वजीफे भी सीखे थे जिन्हें उसे रात की तारीख में तन्हा बैठकर करने थे। एक शाम लड़की ने बड़ी मोहब्बत से कहा, मैं तुम्हारी मां हूं और मैं तुम्हें इस दुनिया में लाना चाहती हूं। और जैसे ही उसने यह कहा, सांप बढ़ने लगा। लड़की ने पड़ोसी को भी पूरी घटना बताई और उसे समझाया कि जो बच्चा पैदा होगा वह कोई आम बच्चा नहीं होगा। लड़की ने जो कठिनाई झेली थी वह सच में अकल्पनीय थी। उसने एक मुर्दा सांप को जन्म दिया, लेकिन वह अपने प्रयासों को जारी रखे हुए थी। इस मुर्दे सांप के साथ एक नीले रंग का बेटा भी पैदा हुआ, लेकिन वह थोड़ी देर बाद ही मर गया। यह सब देखकर वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने अपनी 3 बेटियों और एक बेटे को मुर्दा होते हुए देखा था, फिर भी वह इस मुर्दे सांप को देखकर हैरान थी कि उसने इस बड़े सांप को अपने पेट में पाला और उसे जन्म दिया।
लेकिन यह सब अल्लाह की मदद से हुआ था और उसकी मंजिल आसान हो गई थी। 1 साल बाद अल्लाह ने उसे एक खूबसूरत बेटे से नवाजा। फिर वही फकीर उसके दरवाजे पर आया। उस औरत ने दरवाजे पर आकर कहा, बाबा, क्या आप फिर कोई बुरी खबर सुनाने तो नहीं आए हो? औरत ने कहा, अब अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी और मर जाऊं। मैं तो अपने बेटे के लिए हमेशा उसकी सेहत और जिंदगी की दुआएं मांगती रहती हूं। अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाकर यही कहती हूं कि वह मेरे बेटे को जिंदगी दे। फकीर ने कहा, बेटी, मैं तुझे बुरी खबर नहीं बल्कि एक अच्छी खबर सुनाने आया हूं। वह हिंदू लड़का फिर से तुम्हारे ऊपर काला जादू कर रहा था, लेकिन एक काले नाग ने उसे डस लिया। उसके साथ जो जादूगर था उसे भी नाग ने डस लिया। यह सब जादू सिखाने वाले का काम था, उसे भी डस लिया और वह दोनों मर गए। इस तरह अल्लाह पाक ने तुम्हारे दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया और तुम पर अपना करम किया। अब अल्लाह तुम्हारे बेटे को जिंदगी देगा और तुम हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारोगी। तुम और तुम्हारा बेटा ही इस जायदाद के वारिस बनोगे। उस लड़की ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगी। यह साबित होता है कि अगर इंसान का भरोसा अल्लाह ताला पर हो तो अल्लाह उसकी मदद करता है और उसकी मुश्किलें आसान कर देता है। फकीर की बातों ने लड़की के दिल को सुकून दिया। अब उसे यकीन हो गया था कि अल्लाह पाक का करम हमेशा उसके साथ रहेगा। उसकी तकलीफें खत्म हो चुकी थीं और अब उसे विश्वास था कि उसके बेटे को कोई खतरा नहीं होगा। उसने दिन रात अल्लाह की तारीफ की और दुआ की कि उसकी जिंदगी में अब कोई दुख ना आए। कुछ समय बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसका बेटा एक स्वस्थ और मजबूत बच्चा बनकर पला बढ़ा। लड़की और उसका पति अब खुशहाल थे। उन्होंने एक दूसरे से और अल्लाह से कभी भी शिकायत नहीं की। हर रोज उनका विश्वास अल्लाह की रहमत पर बढ़ता गया। फकीर भी फिर कभी उनके घर नहीं आया, लेकिन उसका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ था। लड़की जानती थी कि जिस दिन से उसने अल्लाह पर पूरी तरह से भरोसा किया, उसकी तकलीफें दूर हो गईं। वह अब दूसरों को भी यही सिखाती थी कि मुश्किलें चाहे जैसी भी हों, अगर दिल से अल्लाह पर यकीन किया जाए तो कोई भी परेशानी हल हो सकती है। दोस्तों, मुश्किल समय हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। यह वो पल होते हैं जब हमें अपनी कमजोरियां और सीमाएं सबसे ज्यादा महसूस होती हैं। ऐसे वक्त में अल्लाह पर भरोसा रखना हमें हिम्मत और सुकून देता है। यह भरोसा हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी हर समस्या का हल अल्लाह के पास है। कुरान में लिखा गया है कि अल्लाह अपनी बंदगी करने वालों को कभी निराश नहीं करता। जब इंसान मुश्किल हालात से गुजरता है तो कई बार यह अल्लाह का इम्तिहान भी होता है। यह हमें यह दिखाने का मौका देता है कि हमारा ईमान कितना मजबूत है। जो लोग इस समय अल्लाह पर यकीन रखते हैं उनके ईमान में मजबूती आती है। अल्लाह ने वादा किया है कि हर कठिनाई के बाद आसानी है और यह भरोसा हमें सब्र रखने की ताकत देता है। अल्लाह पर भरोसा रखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे दिल को सुकून मिलता है। हमें यह एहसास होता है कि चाहे दुनिया के लोग हमारा साथ छोड़ दें, अल्लाह का साथ हमेशा कायम रहेगा। वह हमारी तकदीर का मालिक है और हमें हमारी परेशानियों से बाहर निकालने की सबसे अच्छी राह दिखाएगा। ऐसे में मुश्किल समय में दुआ और सब्र से काम लेना अल्लाह के रहमत को पाने का सबसे अच्छा जरिया है। इसके अलावा अल्लाह हमें हमारी मुश्किलों के जरिए कई सबक सिखाता है। कभी कभी परेशानियां हमें खुद की गलतियों को सुधारने और सही राह पर चलने का मौका देती हैं। अल्लाह का भरोसा हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी परेशानियों में भी कोई भलाई छुपी होती है। इसीलिए मुश्किल समय में अल्लाह पर भरोसा रखना न केवल हमारी परेशानी का हल है, बल्कि यह हमारी आत्मा और ईमान की मजबूती का भी कारण बनता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और ऐसी कहानियां देख सकें। अल्लाह हाफिज। स्टार।